हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ब्रेन टीजर हमने स्टार्ट की हुई है, अब उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। आप इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करके आए हैं। आपको जो छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा आपको उसको सोल्व करना है और जो आंसर आ जाएगा उस मतलब आप जब सोल्व करोगे एक आंसर मिलेगा, वो जो आंसर आएगा उसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2/3 रेज़ टू पावर -2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 रेज़ टू पावर 3। यहाँ देखिए बेस सेम है दोनों में, लेकिन डिवीज़न में है। अगर बेस सेम हो डिवीज़न में तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आएगा 2/3, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे -2 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 रेज़ टू पावर, सेम साइन है, सेम साइन कीप एंड ऐड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस के 5 हो जाएंगे। 2 और 3 5, 3 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस। तो हमारे पास आया 2/3 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बन गया 2/3 रेज़ टू पावर -5। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो आंसर आया इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, ये जो आंसर बनेगा इसका हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ देखो, या तो आप इसे डायरेक्ट इसी का ही निकाल दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, या फिर चाहो तो इसको एक बार और सोल्व कर लो। देखो यहाँ से 2/3 रेज़ टू पावर -5 आया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से माइनस, आप सिंपली पहले यहाँ से इस माइनस को हटाओ तो क्या बन जाएगा, ये बेस में जो भी कुछ लिखा हुआ है 3/2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इतना आपको पता है। माइनस कैसे हटाते हैं, जो बेस में दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो। अब ये इसको सोल्व करके मेरे पास ये वाली चीज़ आई। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, मुझे निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 रेज़ टू पावर 5। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 रेज़ टू पावर 5 इज़, इसमें क्या होता है जब भी हम रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। ठीक है, जो बेस है बस उसका उल्टा कर दो तो वो कितना बन जाएगा 2/3। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 3/4 रेज़ टू पावर -2 और यहाँ से है 3/4 रेज़ टू पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर देखो, जब मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 रेज़ टू पावर -2 और ये 3 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से बनेगा 3/4 रेज़ टू पावर, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 बड़ा उसका सिंबल प्लस है तो प्लस। अब ये जो आया इसका मुझे रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ये जो 3/4 है इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका उल्टा कर दो तो वो आ जाएगा 4/3। पावर 1 है तो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास है 7/8। अब यहाँ से देखो पावर की भी पावर आई है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ से आएगा 7/8, एक बार पावर -3 और एक बार 2, इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे तो कितना करेंगे तो आएगा -3 2 ज़ा 6। ठीक है, अभी पहले यहाँ से माइनस हटाओ, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, +6 बन जाएंगे यहाँ पर। और 7/8 है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा 8/7। अभी तो फिलहाल सिर्फ इसको सोल्व किया है। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ जितना सोल्व कर सकते थे सोल्व कर दिया। अब ये जो सोल्व होने के बाद आया है इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 8/7 रेज़ टू पावर 6 इज़, इसका जब रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/7 का 7/8 बन जाएगा, पावर एज इट इज़। ठीक है, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट अभी हमारे पास है, इसको जितना सोल्व कर सकते हो सोल्व करो। यहाँ से देखो, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 3/5 है और -2/9 है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से एक बार अंदर से सोल्व किया तो मेरे पास आता है -2/5 3 ज़ा 15 रेज़ टू पावर -2। अब पावर -2 को हटाएंगे तो क्या बनेगा, -2 है, मैंने इसको +2 में कन्वर्ट किया। ठीक है, -2/15 है, माइनस को यहीं पर रखा। 2/15 का कितना बन जाएगा 15/2। अभी तो सिर्फ इस माइनस को सोल्व किया। ठीक है, अब ये जो आ गया आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ -15/2 रेज़ टू पावर 2 इज़, पावर पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, -15/2 है तो इसको हो जाएगा -2/15। यहाँ पर यही आपका आंसर है। इसमें लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। पहले इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे।
यहाँ से देखें तो यहाँ से देखें इसको एक बार, ऊपर वाले को हम पहले ऊपर ही सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर पहले तो देखो मैं यहाँ से -3/2 उसकी पावर -1 है, इस माइनस को हटाना चाहती हूँ तो क्या होगा, माइनस को हटा देंगे तो ये जो -3/2 उसका कितना बन जाएगा, -2/3, पावर 1 रह जाएगी, उसको हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ से मेरे पास है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 रेज़ टू पावर 2 है तो मैंने इसको 2 टाइम ओपन करके लिख दिया, 2/3 ठीक है। यहाँ से मेरे पास है 2/3, इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 3/2 ठीक है। और यहाँ पर डिवीज़न है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और ये 3/2 का उल्टा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि जब भी डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिवीज़न के बाद जो कुछ भी लिखा होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब इसमें अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, देखो 2 1 2 ये कैंसिल हो गया, 3 1 3, ये नीचे वाला तो सारा कैंसिल होकर 1 बन चुका है ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 2 4 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3 3 9 9 3 27, बाय में ये 1 था, सब कुछ कैंसिल होकर 1 होगा, इसको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे पास आता -8/27। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -8/27 इज़, इसको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो माइनस यहीं पर लगा रहेगा, 8/27 का बन जाएगा 27/8। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस 15 रेज़ टू पावर 3 एंड अगेन पावर यहाँ पर कितनी है -16 एज अ सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 15। अब आप यहाँ से इसको ध्यान से देखो, 15 रेज़ टू पावर 3 है और ये जो 15 रेज़ टू पावर 3 है अगेन रेज़ टू पावर यहाँ पर कितना दिया है, -16। अब ये कह रहे हैं एज अ सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 15, मतलब यहाँ पर 15 की एक बार पावर 3 है और उसकी अगेन पावर -16 है, लेकिन वो कहता है इसे 2 बार पावर नहीं लिखी होनी चाहिए, सिर्फ एक बार 15 की पावर में लिखा है, एक बार 16 का एक्सपोनेंट आए। तो हमें पता जब पावर की भी पावर आ जाती है तो उन्हें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 3 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 16 3 48 और माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ठीक है। यही छोटा सा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर बन जाएगा 15 रेज़ टू पावर -48। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 7 रेज़ टू पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 343 रेज़ टू पावर -1। देखो पहले हम यहाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ एक थोड़ा स्पेस छोड़ के थोड़ा नीचे लिखूंगी, बाय व्हाट नंबर शुड 7 रेज़ टू पावर -2 7 रेज़ टू पावर -2 बी मल्टीप्लाइड, इसको मैं यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ सो दैट द प्रोडक्ट, यहाँ पर कुछ लिखूँगी कि उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 343 रेज़ टू पावर -343 रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, मुझे तो नहीं पता, ऐसे ओरली तो मैं नहीं बता सकती कि क्या लिखा जाएगा, तो हम उसको क्या लिखते हैं, x ठीक है, कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या है, x। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट 7 रेज़ टू पावर -2 बी मल्टीप्लाइड बाय x ठीक है। तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए, 343 रेज़ टू पावर -1 ठीक है। अब आप यहाँ से देखो इसको सोल्व करके बस हमें यहाँ से जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे आप इसको कैसे भी सोल्व करें ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, चलो मैं इसको x को मैं यहीं रखती हूँ, ये मेरे पास है 343, यहाँ से पावर है -1। अब आप ये बताओ, ये 7 रेज़ टू पावर -2 यहाँ तो मल्टीप्लाई में है ठीक है, 7 रेज़ टू पावर -2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं इसको हटा के इक्वल के इधर लेके जाऊँ, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर -2 ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो x इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे -1 पावर है, मतलब मैंने देखो बाई ऐसे ही लिख दिया ठीक है, बाई मैंने ऐसे लिखा, ऊपर पावर -1 है, -1 है, इस रेसिप्रोकल को अगर हम हटाएंगे तो ये 343 है, वो ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ठीक है। ये जो पावर -1 होती है इसका मीनिंग यही होता है ना कि अगर आप इस माइनस को हटाने जाते हैं तो ऊपर वाली चीज़ कहाँ जाती है, नीचे। अब यहाँ पर 7 की पावर -2 है, अब मैं इस माइनस को हटाना चाहती हूँ तो ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब 7 की पावर कहाँ चली जाएगी, 7 रेज़ टू पावर 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। याद रखना है, बस माइनस हटाना है तो ऊपर वाली चीज़ को नीचे फेंक दो, नीचे वाली चीज़ को ऊपर फेंक दो। ये माइनस हटाना था तो 343 को नीचे फेंक दिया
यहाँ से -2 हटाना था, तो ये 7 की पावर 2 है वैसे तो, बस ये माइनस हटाना है, तो 7⁻² को नीचे से हटा के कहाँ लिख दिया, ऊपर। तो इसको बस सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 का यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 7 × 7 लिखेंगे, यहाँ से आएगा 343। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो 7, ये 7 से कैंसिल होगा, 7 × 7, 7 4 = 28, ठीक है, 7 9 = 63, 7 1 = 7, 7 7 = 49। तो यहाँ से आता है 1/7। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो x का आंसर कितना आता है, 1/7। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। By what number should -3/4⁵ be multiplied so that the product may be equal to -64/27⁻1? तो यहाँ से देखो सेम वही करना है कि हम पहले लिख लेंगे। देखो यहाँ क्या कहता है, बाय वट नंबर शुड -3/4⁵ -3/4⁵ बी मल्टीप्लाइड, इसको किस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सो दैट द प्रोडक्ट, कि इन दोनों का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आ जाए, द प्रोडक्ट में भी इक्वल टू -64/27⁻1। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, x। तो यहाँ लाइन लिखना जरूरी है, लेट -3/4⁵ बी मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, अब बस यहाँ से इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगा मेरे पास -64/27⁻1। यहाँ पर ये जो चीज़ है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, डिवाइड में, -3/4⁵। ठीक है, ध्यान से देखो, ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी तो इधर जाके, या तो आप इसको बाय में लिखो ऐसे, बाय लगा के नीचे, या फिर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करना ही मेन इंपॉर्टेंट काम है यहाँ से। अब पहले देखो यहाँ पर -1 पावर है, मतलब पहले तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, अगर मुझे माइनस हटाना है तो यहाँ से बन जाएगा -27/64। ठीक है, ये हो गया सोल्व, यहाँ से पावर 1 रहेगी। अब यहाँ पर देखो ये डिवीज़न है, और आपको पता है जब भी आप डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो उसके बाद लिखी हुई चीज़ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ से -3/4 है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस को ऊपर ही लगा कर रखेंगे, 4/3⁵। ठीक है, पावर पे इफेक्ट नहीं डलेगा, सिंपल जो अंदर चीज़ है, जब भी देखो डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, इसके बाद वाली लिखी हुई चीज़ को उल्टा करना है, तो पावर को ऐसे ही रहने दो। पावर का तो मीनिंग सिर्फ ये हुआ कि इतनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से -3/4 का बन जाएगा -4/3। अब इसको ओपन करेंगे और फिर जितना कैंसिल हो सकेगा हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ -27/64, यहाँ पर -4/3, इसको 5 टाइम लिखना है, तो -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 एंड -4/3। ठीक है, अब जितना कैंसिल हो सकता है हम उसको कैंसिल करेंगे। 3 1 = 3, 3 9 = 27, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3। ठीक है, यहाँ से 2 तो नीचे के 3 3 रह गए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखो ये 27, क्योंकि 3 × 3 होता है तो 3 कट गए। ठीक है, इसको अब यहाँ से करेंगे, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 6 = 24। ठीक है, 4 से इसको अगेन कैंसिल करेंगे, 4 1 = 4, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 1 = 4। ठीक है, तो x का आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे। x = ऊपर से देखो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 1 1, यहाँ से 4 और 4 है, 4 4 = 16 डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो सारे 1 1 1 1, यहाँ से 3 और 3 है, 3 3 = 9, लेकिन अभी माइनस रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आया। ठीक है, माइनस कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 टाइम। और मैंने आपको बताया था आपका 6 कैसा होता है, ईवन नंबर होता है। ठीक है, अगर ईवन आ रहा है तो आगे किसका सिंबल आएगा, प्लस का। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ख़त्म, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दो ये माइनस माइनस प्लस बन गए, ये माइनस माइनस प्लस बन गए, ये माइनस माइनस प्लस बन गए। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 / 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी भी ये 15 मिनट्स के आसपास हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।
इस चैप्टर की जो भी आपकी प्लेलिस्ट और PDF होगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।